आज आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड पे हम कक्षा 10th के लिए विषय इंग्लिश विषय में, जैसा कि अगले नेक्स्ट जो वीडियो हमने डाला था, अपलोड किया था, उसमें पहला स्टैंजा हमने पढ़ा था रिस्क का। पोइम हमारी रिस्क है और रिस्क का पोइम में से पहला स्टैंजा हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। दूसरा स्टैंजा बहुत अच्छी था, जैसे आपने पहला स्टैंजा समझा है उसी अनुसार आप दूसरा स्टैंजा भी समझोगे तो बहुत अच्छा है, और उसी की रेफरेंस, उसी की कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेन इसकी दी गई है। देखिए पहले हम स्टैंजा समझेंगे, पंक्ति वाइज हम स्टैंजा समझेंगे। पंक्ति वाइज पे आप ध्यान देते जाइए और मीनिंग के ऊपर जितना ध्यान दिया जाएगा उतना ही एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। जितना अच्छा आप स्टैंजा पढ़ोगे और अर्थ समझोगे उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन करने में सहायता रहेगी। तो देखिए पहली पंक्ति, टू प्लेस आइडिया, विचार। आइडिया ना होता है विचार। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स का मतलब होता है स्वप्न, जो सपने होते हैं वो। बिफोर ए क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़, जो भीड़ होते हैं, लोगों की जो भीड़ होती है, क्राउड। इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेइव, NAIVE, नेइव। नेइव का मतलब होता है अनुभवहीन। नेइव का मतलब होता है अनुभवहीन। फिर से देखिए पहली पंक्ति आप कि टू प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, आइडियाज होता है विचार, एंड और ड्रीम्स होते हैं सपने। यानी अपने विचार और अपने सपनों को, अपने विचार और अपने सपनों को किसी स्थान पर, प्लेस होता है स्थान, अपने विचारों को और अपने सपनों को किसी स्थान पर रखने के लिए, बिफोर यानी के पहले, एक क्राउड यानी भीड़ के, इज टू रिस्क यानी रिस्क है, जोखिम है। काय का जोखिम है? बिंग कॉल्ड नेइव। कॉल्ड होता है पुकारा जाने का। क्या पुकारा जाने का? नेइव। और नेइव का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन। इसका आप अर्थ समझेंगे कि टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बिंग कॉल्ड नेइव। ये पहली पंक्ति है, यानी कि अपने विचारों को और अपने सपनों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में या लोगों के सामने रखने में अनुभवहीन हो जाने का जोखिम होता है। हम हमारे विचारों को और हमारे सपने जो हमने सोच रखे हैं उनको यदि हम लोगों के सामने रखते हैं तो हमारे मन में क्या डर रहता है? रिस्क रहती है कि कहीं ये लोग मुझे अनुभवहीन ना कह दे कि इसको तो अपने विचार और अपने सपने रखना भी नहीं आता है। ये मन में रहता है, ये मन में रहता है। यानी कवि जेनेट रेन जो है, इस कविता के जो रिस्क पोइम है, इसके जो कवि है जेनेट रेन, वो इस स्टैंजा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोग जो है, व्यक्ति जो है, अपने विचारों को और अपने सपनों को जनता के सामने या भीड़ के सामने अपने विचारों को रखने में उसका काय का जोखिम होता है? अनुभवहीन हो जाने का जोखिम होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, टू लव। लव का मतलब होता है स्नेह करना, प्रेम करना। टू लव इज टू रिस्क, यानी प्रेम करने में भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। ये अगली नेक्स्ट पंक्ति है। पहली पंक्ति आपने समझी है, दूसरी पंक्ति आप यहां से यहां तक का समझेंगे कि टू लव इज टू रिस्क। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यानी प्रेम करने में प्रेम के बदले प्रेम ना मिलने का जोखिम होता है। आज हम किसी से स्नेह करते हैं लेकिन सामने वाला हमसे स्नेह ना करे, वो हमारे मन में रहता है कि कहीं ये हमसे स्नेह करता कि नहीं करता, ये हमसे प्रेम करता है या नहीं करता। हम तो करते हैं लेकिन सामने वाला करता है या नहीं करता, ये जोखिम होती है। तो टू लव इज टू रिस्क, यानी प्रेम करने में जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड यानी प्रेम, इन रिटर्न वापस हमें प्रेम ही मिले, ये जोखिम होती है। तो पहली पंक्ति आपने समझी, अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने रखने में काय का जोखिम होता है? अनुभवहीन हो जाने का जोखिम होता है। और दूसरी पंक्ति है कि प्रेम करने में प्रेम के बदले प्रेम ना मिलने का जोखिम होता है। तीसरी पंक्ति इस स्टैंजा की देखिए, टू लिव इज रिस्क डाइंग। डाइन होता है मरना और लिवन होता है जीना, यानी जीने में भी मर जाने का जोखिम होता है। आज हम जी रहे हैं लेकिन हमें
मन में डर क्या है, कहीं हम मर न जाए, ये रिस्क होती है। इसलिए व्यक्ति को कवि कहते हैं। इस पोएम के माध्यम से कवि कहना चाहेगा कि आप किसी भी कार्य को करोगे तो उसमें जोखिम लेनी ही पड़ती है और हमें लेनी भी चाहिए। इस प्रकार से स्टैंजा आपके सामने प्रस्तुत है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति आपको याद हो गई होगी, अच्छी तरह समझना है। अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने रखने में अनुभवहीन हो जाने का जोखिम होता है। दूसरा है प्रेम करने में प्रेम के बदले प्रेम ना मिलने का जोखिम होता है। तीसरी पंक्ति जीने में मर जाने का जोखिम होता है। इस प्रकार से कवि जो जनरेट है रिस्क के, वो आपको इस पोएम में ये बताते हैं इस स्टैंजा में। अब हमारे सामने वही रेफरेंस और वही कॉन्टेक्स्ट जो आपने पहले वाले स्टैंजा में लिखे थे। सेम रिस्क पोएम जो है, उस रिस्क पोएम में हमने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम लिखा है। इसके 4-5 जो स्टैंजा बनेंगे उनमें आपको ये कॉमन लिखनी है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम वो का वही लिखना है। इस रिस्क वाली में केवल देखिए वही these line have been taken from the poem, these lines have been taken from the poem risk और composed by Jane Drent। यानी प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी पोएम से ली गई है, रिस्क से, और किसके द्वारा लिखी गई है, जेन ड्रेंट के द्वारा लिखी गई है, जो कि पहले वाले स्टैंजा में आप लिख चुके हो लाइन। तो फिर से ये लाइन लिखनी है। कॉन्टेक्स्ट में भी वही लाइन लिखनी है, क्योंकि हर पंक्ति में, हर स्टैंजा में रिस्क के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, द पोइट एंड कवि सेजन कहता है कि डेट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। यानी प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वस्तु में रिस्क होती है, कवि ये बता रहा है। अब हमारे सामने एक्सप्लेन अलग होती है, एक्सप्लेन अलग होती है। तो अब ये बताते हैं आपको। देखिए एक्सप्लेन, द पोइट पंक्ति वाइज चलेगी। द पोइट एंड कवि सेजन कहता है, कवि कहता है कि दैट इट इज रिस्की, रिस्की यानी जोखिम है। कवि कहता है कि रिस्की यानी जोखिम है, टू टेल यानी बताने में। क्या बताने में? द पीपल इन लोगों के, अबाउट के बारे में, आवर एंड हमारे, आइडिया यानी विचार, एंड और इमेजिनेशन होती कल्पनाएं, हमारी कल्पनाओं को, जिसको ड्रीम्स यानी सपने, और उसका समानार्थी है इमेजिनेशन यानी अपने कल्पना, अपन जो सोचते हैं उसके बारे में। कवि कहता है कि द पोइट सेड दैट इट इज रिस्की टू टेल द पीपल अबाउट आवर आइडियाज एंड इमेजिनेशन। कवि इस पंक्ति में कहता है, पहली पंक्ति में, कि कवि कहता है कि लोगों के सामने अपने विचारों को और अपने कल्पनाओं को रखने में अनुभवहीन हो जाने का जो जोखिम होता है उसके बारे में। इमेजिनेशन बिकॉज, क्योंकि, क्यों जोखिम होता है? बिकॉज, क्योंकि दे इन ए वे में कॉल अस, क्योंकि वे हमें पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे? इन एक्सपीरियंस, अनुभवहीन, या नए की जो नेइव, इसकी समानार्थी मीनिंग जो है वो आपकी इन एक्सपीरियंस, अनुभवहीन हो जाने का जो जोखिम होता है, वो पंक्ति आपके सामने दी गई है। इस प्रकार से पहले स्टैंजा की हमने पहली पंक्ति की एक्सप्लेन करी है। दूसरी की, लव वाली की, देखिए यहां से इट इज आल्सो रिस्की, यह भी जोखिम है कि टू लव, वही प्रेम, अदर यानी दूसरों से, बिकॉज दूसरों से प्रेम करने में जोखिम होता है, क्योंकि इट इज नॉट सर्टेनली, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित रूप से, यह, क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं होता है कि दैट वी विल गेट लव इन रिटर्न। यह निश्चित नहीं होता है कि आप प्रेम तो करो लेकिन इसके बदले में आपको प्रेम मिल ही जाए, यह कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको प्रेम के बदले प्रेम ही मिले, ये जोखिम होती है। और तीसरी पंक्ति आपके सामने है कि जीने में मर जाने का जोखिम होता है। तो उस पंक्ति के देखिए, एवन लिविंग लाइफ, हमारा जो जीवन जी रहे हैं, इज नॉट फ्री, ये भी स्वतंत्र नहीं है, फ्रॉम रिस्की, ये भी जोखिम है। आज हम बोल रहे हैं, आज हम चल रहे हैं, हमें रिस्क किस बात की है? जोखिम होती है कि कहीं हम मर ना जाए। तो ये भी इस चीज से फ्री नहीं है, रिस्क से, कि फ्री फ्रॉम रिस्क देयर टू लाई दैट रिस्क ऑफ डाइंग, कहीं हम मर ना जाए, यानी जीने में भी मर जाने का जोखिम होता है। इस प्रकार से आपको अपनी फेयर कॉपी में दूसरा स्टैंजा डालते हुए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन लिखना रहेगा। ठीक, थैंक यू।